हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट की हिट मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में। अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी है और आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करके इस मूवी को थिएटर में जाकर एंजॉय कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। तो मूवी की स्टार्टिंग इसके लास्ट पार्ट फार फ्रॉम होम जहाँ पर खत्म हुई थी वहीं से ही होती है और दिखाते हैं कि जे जॉन जॉनसन की वजह से अब हर कोई स्पाइडरमैन के बारे में जान चुका होता है। सबको पता होता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और सब ये समझते हैं कि मिस्टीरियो की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन ही है। अब काफी दिन बीत जाते हैं और इस वक्त पुलिस भी स्पाइडरमैन के घर पहुंच जाती है। हर कोई पीटर को ही एक गुनहगार की नजर से देखता है और इस वजह से ना ही उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है और ना उसे कहीं जॉब मिलती है। और यहाँ तक कि इन परेशानियों का सामना उसके फ्रेंड्स नेड और एमजे को भी करना पड़ता है। वो लोग भी अपना एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं करवा पा रहे थे और इसलिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीटर सीधा पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उन्हें सब बताता है और कहता है मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और मेरी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जो लोग भी मुझे एज अ स्पाइडरमैन जानते हैं उन सबकी याददाश्त मिट जाए और वो सब पीटर पार्कर को एज अ स्पाइडरमैन भूल जाए। तभी वहाँ वोंग की एंट्री होती है और वो बताता है कि सॉर्सर ऑफ सुप्रीम वो है न कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 इयर्स ब्लिप में बिता देने की वजह से सेंटम सेंटोरियम की पूरा हिसाब किताब वो ही रख रहा था। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए रोकता भी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये जानते थे कि वो स्पाइडरमैन ही था जिसने पूरी दुनिया को बचाने में उसका साथ दिया था और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो उसे लेकर जाते हैं जेरन, जो उसके नीचे का एक तहखाना होता है जिसे वो रूम्स ऑफ काफिकान भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पार्कर की यादों को पूरी दुनिया से मिटा देने का एक मंत्र पढ़ते हैं जिसका नाम था मेटिना कैडेब्रस। तभी पीटर डॉक्टर से कहता है कि क्या आप पूरी दुनिया से जब याददाश्त मिटा देंगे तो क्या आप कुछ लोगों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एमजे के मन से मेरी सारी यादें चली जाएं, क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर एक तरफ तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पूरा जादू पूरी तरीके से करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं और तभी बीच में वह एमजे का नाम रिमूव करते हैं, लेकिन तभी पीटर को याद आता है कि मेरा दोस्त नेट, उसकी याददाश्त होनी भी जरूरी है। इसलिए चलते हुए मंत्र के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज नेट का नाम भी वापस लेते हैं, लेकिन तभी पीटर कहता है कि मेरी आंट वह भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज उन्हें भी छोड़ दीजिए। और अब उस मैजिक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जब उसकी आंट को भी हटाते हैं तभी उसे हैप्पी होगन की भी याद आती है और इतने सारे कंफ्यूजन के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मंत्र गलत हो जाता है। और अब मंत्र गलत होने की वजह से सिनिस्टर 16 स्पाइडरमैन को मारने के लिए पीटर पार्कर के पास आ जाती है। हालांकि पीटर को अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, वह तो बस अपना और अपने दोस्तों का अभी MIT में एडमिशन करवाना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले उनकी हेड के पास जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ से बाहर जा चुकी है और उनकी कार को चलते ट्रैफिक में वह रोकता है और उनसे उनकी हेल्प मांगता है और कहता है प्लीज आप मेरी वजह से मेरे दोस्तों को इतना बड़ा नुकसान मत होने दीजिए। उनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पहुँच जाते हैं जिनके पास में अपने 4 नुकीले हाथ होते हैं और फिर वो स्पाइडरमैन के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन सोच और समझ नहीं पाता कि आखिर वो उस पर हमला क्यों कर रहे हैं और तभी अपने बचाव के लिए स्पाइडरमैन वो नैनो टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है और तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के हाथ में स्पाइडरमैन के हाथ से थोड़े से नैनो पार्टिकल लग जाते हैं और इसी वजह से उनके चमकते हुए रेड टेंटिकल्स दिखाई जाते हैं। इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि तभी वहाँ पर पहुँच जाता है ग्रीन गॉब्लिन और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँचकर ऑटो ऑक्टेवियस को अपने मैजिकल केस में बंद कर देते हैं। स्पाइडरमैन भी अब उन सबके सामने आ चुका होता है और वह पूछता है कि आखिर ये लोग कौन है और यहाँ पर कैसे पहुँचे, ये सब मुझ पर हमला कर रहे थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि तुमने मुझसे जो मंत्र बुलवाए उसके अंदर तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया और उसका उल्टा असर हो गया और वह दुश्मन जो कि जानते थे कि पीटर पार्कर को एज अ स्पाइडरमैन वो अब इस यूनिवर्स में आ चुके हैं और वो उसे मल्टी यूनिवर्स यानी अलग अलग डायमेंशंस के बारे में भी बताता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से पूछते हैं कि वहाँ पर तुमने और किसको देखा था, तो वह बताता है कि वहाँ पर एक और शख्स था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहन रखा था और फिर वहाँ पर ऑटो ऑक्टेवियस आते हैं और बताते हैं कि उस शख्स का नाम नॉर्मन हॉसबॉर्न है, मगर वह तो काफी सालों पहले मर चुका था, वह वापस कैसे आ गया। इन बातों से डॉक्टर स्ट्रेंज अब यह समझ चुके थे कि उनकी गिनती 2 से ज्यादा है, इसलिए वे स्पाइडरमैन को अपना ही एक मैजिकल गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने अपना मंत्र फूंक रखा था और वो उससे कहते हैं कि जो भी अब तक तुम्हारी वजह से इस डायमेंशंस में आए हैं उन सबको ढूंढकर तुम यहाँ लाओ, मैं उन सबको उनके डायमेंशंस में वापस
वापस भेज दूंगा। मगर इस पूरे काम में स्पाइडरमैन को हेल्प की जरूरत थी और तभी वो नेड और एमजे को यहाँ लेकर आता है जिससे वो दोनों उसकी मदद कर सके। और फाइनली रूम्स ऑफ काफ्कान के अंदर बैठकर ये तीनों अपने काम में लग जाते हैं, यानी कि बाकी सभी मल्टीवर्स से आए हुए विलन्स को ढूंढना। मगर कुछ लोग जो कि स्पाइडरमैन को बुरा मान रहे थे, उन्होंने स्पाइडरमैन के कपड़ों पर ग्रीन कलर की लिक्विड डाल दिया था, जिसकी वजह से उसका सूट काफी गंदा हो गया था। फिर वह अपनी आंट को भी कॉल लगाता है, सूट को धोने की बात करता है, लेकिन वो उसे धो नहीं पाता और फाइनली इस सूट को उल्टा करके पहन लेता है और अपने काम पर निकल जाता है। और इसी वजह से हम लोग ब्लैक कलर का यूनिक स्पाइडरमैन सूट देखते हैं जो काफी अलग लग रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले तो वो एक ऐसे प्लेस पर पहुँचते हैं जो कि पुराना सैनिकों का अड्डा था। नेड स्पाइडरमैन को बताता है कि यहाँ पर कुछ देर पहले हलचल सी हो रही थी और तभी वहाँ पर पहुँच जाता है इलेक्ट्रो और वो आते ही वहाँ पर स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। मगर पीटर की मदद करने के लिए वहाँ पर स्पाइडरमैन की थर्ड मूवी से पहुँचता है फ्रेंड मार्को, जो कि सैंडमैन के नाम से भी जाना जाता था। पीटर को वहाँ पर देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो पीटर उससे कहता है कि काफी लंबी बात है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें इलेक्ट्रो को संभालना पड़ेगा। इसके बाद तो सैंडमैन सबसे पहले इलेक्ट्रो को शांत करता है और उसे कैद करके स्पाइडरमैन के साथ में डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल जेल में कैद कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी होते हैं जो कि कट कॉर्नर यानी कि द लिजर्ड को भी कैद करके ला चुके होते हैं। और यहाँ पर अब सारे विलन्स आपस में एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ दूसरी ओर ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी दो शख्सियत से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसके जो विलन वाला रूप था उसे अपने से दूर करने के लिए ग्रीन वाला मास्क तोड़ देता है। देखा जाए तो ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न भी दूसरे यूनिवर्स से आए थे, मगर अपने आप की शख्सियत को वापस सुधारने के लिए वो किसी और से मदद नहीं मांग सकते थे। इसलिए वो सीधा पहुंच जाते हैं पीटर पार्कर के घर पर, जहां वो आंट मे से मिलते हैं और उसी वक्त वहां पर पीटर भी आ जाता है और फिर वह उन्हें लेकर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरियम में। वहां जब सभी एक दूसरे से मिलते हैं तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस नॉर्मन से कहते हैं कि तुम्हें तो मरे काफी साल हो गए, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तभी वह कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में भी सुना था। बातों ही बातों में इन लोगों को आपस में पता चलता है कि जब ये मरने वाले थे तो उसी वक्त ये सब बीच से ही गायब होकर इस यूनिवर्स में पहुंच चुके थे, यानी कि अगर अभी ये सब अपने यूनिवर्स में वापस गए तो ये सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीटर को यह समझ आ जाता है कि वह इन सभी को रोक सकता है और उनकी जान बचा सकता है, क्योंकि उनके यूनिवर्स में उनकी लाइफ की वैल्यू तो होगी ही। इसलिए स्पाइडरमैन नहीं चाहता था कि उन सबकी अपने यूनिवर्स में वापस जाने के बाद डेथ हो जाए। और उसकी आंट ने भी उसे यही सिखाया था कि बड़ी ताकतें बड़ी जिम्मेदारियों के साथ ही मिलती हैं। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना मंत्र पढ़कर उन सभी को वापस भेजने से रोकता है और वहां से डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बॉक्स लेकर भाग जाता है। और यही रीजन होता है कि डॉक्टर और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है, जो कि सच में बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से अपना मैजिक बॉक्स वापस लेने के लिए फाइट करते हैं, मगर स्पाइडरमैन भी कम नहीं था और उसे याद आता है कि ये सारा तो एक ज्योमेट्रिकल मैथ है, अगर मैं इसका ठीक से यूज करूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को मात दे पाऊंगा। और अपनी समझदारी से वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाता है और उन्हें ग्रैंड कैनियन पर ही लटका छोड़ देता है। वहाँ से आने के बाद पीटर को पता था कि हैप्पी के पास टोनी स्टार्क के द्वारा दी गई एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी गैजेट बना सकते हैं। इसलिए वो उन पांचों विलन्स को हैप्पी के घर लेकर पहुंचता है और वहां पर जाकर कुछ नए नए गैजेट्स बनाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर आते हैं ऑटो ऑक्टेवियस। उनके सर के पीछे तो चिप थी जिसकी मदद से वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल करते थे। सबसे पहले स्पाइडरमैन उन्हें रिपेयर करता है और उसके बाद में बारी आती है इलेक्ट्रो की और उसके सीने पर एक इलेक्ट्रिक कंज्यूमेबल डिवाइस लगाता है ताकि वो उसकी बिजली को सोख पाए और वापस से इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म कर दे। मगर इसी बीच नॉर्मन ऑसबॉर्न की दूसरी शख्सियत सब कुछ खराब कर देता है। वहाँ वो सबसे झगड़ा स्टार्ट कर देता है और इसी झगड़े में उसके साथ साथ इलेक्ट्रो भी शामिल हो जाता है, जिसे ग्रीन गॉब्लिन कहता है कि हम भगवान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, स्पाइडरमैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से वो उसके साथ मिलकर अब स्पाइडरमैन को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अगेन काफी बड़ी फाइट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रो, ऑटो ऑक्टेवियस, फ्लेंट मार्को और साथ ही कट कॉर्नर शामिल होते हैं। मगर इसी लड़ाई के बीच में ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन बॉम्ब फेंककर मारता है और इसी बड़े धमाके के अंदर आंट में मारी जाती हैं।
सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है, सारे के सारे विलन्स भाग चुके होते हैं और स्पाइडरमैन भी अकेला होता है। और वहीं पर नेड और एमजे ये सोचते हैं कि वहाँ वो अकेला है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और उसी वक्त नेड के हाथों में डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक रिंग्स हाथ लग जाती हैं। अब जिस हाथ से जादू करना होता है वह उस हाथ से तो नहीं बल्कि दूसरे हाथ से जादू करने लगता है। और इसी बीच वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वहीं से आते हैं इस कहानी के सेकंड स्पाइडरमैन यानी कि एंड्रयू गारफील्ड। लेकिन एमजे कहती है ये अपना पीटर नहीं है, तुमने गलत पीटर को यहाँ पर बुला लिया है, वापस से घुमाओ और हमारे वाले पीटर को यहाँ बुलाओ। और अगेन जब वहाँ पर नेड अपनी मैजिकल रिंग को घुमाता है तो इस बार वहाँ पर टोबी मैगवायर आ जाते हैं और अब टोबी मैगवायर एंड एंड्रयू गारफील्ड आमने सामने होते हैं, जो बहुत ही जबरदस्त सीन है। और दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम कौन हो। तभी इन्हें यहाँ मल्टीवर्स का कंसेप्ट समझ में आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स के पीटर पार्कर के ऊपर सारे विलन्स ने एक साथ हमला कर दिया है, इसलिए हमें जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। और अब ये दोनों जाकर मिलते हैं टॉम हॉलैंड यानी इस मूवी के रियल स्पाइडरमैन से। और अब तीन स्पाइडरमैन एक साथ दिखाए जाते हैं। फिर टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन उन्हें बताता है कि हम तीनों को साथ मिलकर लड़ना है, तो साथ मिलकर लड़ने के लिए उन विलेंस की ताकत को कमजोर करना पड़ेगा और उनकी ताकत को कंज्यूम करके उन्हें किसी में सेव करके रखना पड़ेगा। और फिर अगर हम इन्हें उनके यूनिवर्स में वापस भेजते हैं तो चाहे वो जिए या मरे इनके हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना काम कर सकते हैं। और ये सभी स्पाइडरमैन पहुंच जाते हैं हैप्पी हॉगन के घर पर, जहां पर पड़ी थी टोनी स्टार्क की इक्विपमेंट बनाने वाली मशीन। और उससे यह तीनों अपने अपने विलेंस के लिए पावर कंज्यूमेबल्स डिवाइस बनाते हैं। और फिर आता है इस मूवी का बेस्ट सीन, जहां ये तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलन से फाइट करते हैं। और इस सीन में सारे विलन्स की स्पाइडरमैन के हाथों जमकर धुलाई होती है। हालांकि सबका इलाज कर देने के बाद जब लास्ट में बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की यानी कि नॉर्मन हॉसबर्न की, तो वहां पर वो अपनी नॉर्मल पर्सनालिटी उनको दिखाता है। लेकिन टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन जिसकी आंट को उसने मारा था, तो वो उसे नहीं छोड़ता और बहुत मारता है। और वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी बीच में टोबी मैगवायर आ जाते हैं और उसे रोकते हैं और कहते हैं नहीं, इसे मत मारो, इसको भी जीने का हक है, इसे छोड़ दो। मगर ग्रीन गॉब्लिन अपनी चालाकी से बाज नहीं आता और टोबी मैगवायर की पीठ में छुरा घोंप देता है, जिसके बाद वहां पर एंड्रयू गारफील्ड एंट्री करता है और हॉलैंड स्पाइडरमैन को पावर कंज्यूमेबल डिवाइस पास करता है और वो ग्रीन गॉब्लिन को इंसान बनाने वाला एक डॉट लगा देता है। तो वहीं पर एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की और डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे पहले नेड को बोलते हैं कि उसने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया, क्या उसे पता था कि मैं 12 घंटे तक ग्रैंड कैनियन पर लटका था। लेकिन नेड उसे समझाता है कि नहीं सर, अभी आप हमारे वाले पीटर पार्कर से कुछ मत कहो, अभी वो सब कुछ सही कर रहा है। और यहाँ पर वो तीनों अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से उस पूरे जादू को खत्म कर देते हैं और हर किसी को अपने यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे मल्टीवर्स खुल चुके होते हैं। तभी वहाँ पर पीटर आकर डॉक्टर से कहता है कि अगर आप चाहे तो मेरी यादें पूरी दुनिया में से हर किसी के मन से हटा सकते हैं, यही इसका तोड़ है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारे करीबियों में से और तुम्हारे आसपास के लोगों में से हर किसी के मन से तुम्हारी यादें मिट जाएंगी। तो वह कहता है ठीक है सर, अगर ऐसा करने से ये दुनिया बचती है तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज हर किसी के दिमाग में से कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वह छवि पूरी तरीके से मिटा देता है और सारा खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और आगे दिखाते हैं कि एमजे और नेड जो कि कभी जानते थे कि पीटर उनका दोस्त है, उनके मन से भी वह सारी यादें मिट चुकी होती हैं। लेकिन कहानी में अच्छी बात यह होती है कि यहाँ पर इन दोनों को भी MIT में एडमिशन मिल चुका है। वहीं पर पीटर अपनी आंट की ग्रेव पर जाता है और वहाँ उसे हैप्पी होगन भी मिलता है और वह पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था। तो हैप्पी भी कहता है कि हाँ, इसका रीजन मेरी तरफ से भी स्पाइडरमैन ही था। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय।